कोई जानता है इसको? अरे हट जा, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये सूर्य भगवान जी यहाँ पे लुप्त हो गए हैं बादलों के बीच। अब यहाँ से भागना होगा। ओला पड़ गया यार, बड़ा भयंकर। ये ठेकेदार बंदा है। ठेकेदार जी कैसे हैं? तो दोस्तों ये हमारा एक साइड का बगीचा नेट से कवर हो चुका है। फंस गया है जाली के बीच। ओए जानी, ओए जानी, ओए जानी। नेट लगा के ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो ये पौधे होते हैं, जब सेब के पौधों में फूल आते हैं तो वो मतलब ओलावृष्टि ज़्यादातर होती है मार्च अप्रैल में, तो मतलब उससे बचने के लिए नेट लगाते हैं सेब के पौधे में। ये बगीचे का एरिया है, इसमें हमने जालियाँ बिछानी है। यहाँ पिछले कल हमने नीचे ये नेट लगा दिए हैं कुछ इस तरह से, और आज हम ये वाला एरिया कवर करने वाले हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए व्लॉग में। आज बहुत दिनों के बाद जो है आप सभी को मेरा ये व्लॉग देखने को मिल रहा है, क्योंकि काम में बिजी होने के कारण जो है आजकल व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं लगता है। तो मैं ना आया हूँ अपनी बड़ी बहन के घर सिराज, और आज कुछ मौसम भी ख़राब सा है, धूप नहीं लगी आज, और मौसम पूरी तरह से जो है ख़राब हो गया है। ये देखो आप, ये कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू है। और ये नीचे सामने आप करसोग देख रहे हैं। मैं ना मतलब इस टाइम टॉप की जगह में हूँ, हाइट में हूँ मैं सिराज में, और मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और सूर्य भगवान जी यहाँ पे लुप्त हो गए हैं बादलों के बीच। आज घनघोर बादल छा गए हैं पूरे के पूरे आसमान में, और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे जीजा जी के मटर के खेत हैं, जहाँ पे पानी की सिंचाई हो रही है। मटर भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ये देखो, ये मटर की फसल है। आजकल मार्च अप्रैल मई के बीच हमारे मटर का सीज़न रहता है बड़े ज़ोरों शोरों से, क्योंकि इस बार फसल मतलब उतनी अच्छी नहीं है, बारिश ही नहीं हो पाई है काफ़ी टाइम से। आप सभी को पता ही है, बारिश ही नहीं हो रही है। लगता है आज बारिश होने की लगभग संभावना पूरी ही है। तो आज हम कुछ काम करने वाले हैं। मैं काम से आया हूँ यहाँ पे, तो क्या काम करने वाले हैं वो आप ब्लॉग में देखिए, ब्लॉग को लास्ट तक देखना। तो बाकी मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। और यहाँ पे जीजा जी लग गए हैं, यहाँ पे कलमे की है तो उनको चेक कर रहे हैं कि भाई लगी है कि नहीं है, वो भी ब्लेड से करें। ये देखो इनके हाथ में ब्लेड है। तो गाइस अभी ना हम जा रहे हैं सेब के बगीचे में। तो हम जो है सेब के बगीचे में आज नेट डाल रहे हैं, जाली डाल रहे हैं उसमें। तो कैसे कैसे हम लोग आज काम करने वाले हैं वो आप व्लॉग में देखिए। अभी हम निकलते हैं काम की तरफ और करते हैं आज काम, और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह का आज हम काम करने वाले हैं, कैसे जो हम नेट सेब के पौधों में बिछाते हैं। तो यहाँ पे स्टोर रूम है, और यहाँ पे हमारी ये नेट रह गए हैं, इनको लगाने वाले हैं आज हम। तो अभी हम पहुँच गए हैं सेब के बगीचे में, और जाली तो बंदे ले गए हैं। तो ये वाला पोर्शन है, ये बगीचे का एरिया है, इसमें हमने जालियाँ बिछानी है। यहाँ पिछले कल हमने नीचे ये नेट लगा दिए हैं कुछ इस तरह से, और आज हम ये वाला एरिया कवर करने वाले हैं। यहाँ पे इस वाले एरिया को कवर करने वाले हैं। ये दोस्तों अभी ना हम नेट को कुछ इस तरह से खोल रहे हैं, अब बिछाने वाले। अब हम इनको बांस भी हमने लगा दिए हैं इसमें, और ये हमने पिछले कल नेट बिछाए हुए हैं। तो बाकी का प्रोसेस आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लगवाने वाले हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे ना हमारा जो बांस है वो डैमेज हो चुका है, और हमारे जो है सेब के पौधे के जो लीडर हैं वो मुड़ चुके हैं जाली की तरफ से, क्योंकि इसमें थोड़ा ऊपर से बेंड हो गया है। तो अभी हम इसमें लगाने वाले हैं बांस।
पहले इसको काट लेते हैं, फिर इसकी पैमाइश होगी, फिर उसके बाद इसको इस वाली कैप को हम लगाएंगे। क्योंकि बांस हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा मेन लीडर होता है, ताकि उस पर जोर ना पड़े और ना ही वो टूटे। मतलब लीडर हमारा सीधा होना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए। अगर मुड़ गया या तो फिर टूटने की संभावना रहेगी, या टूट जाएगा, लीवर ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम बांस लगा रहे हैं इसमें। तो मिस्त्री ने कट कर दिया है यहाँ से बांस। अब इसमें लगाने वाले हैं कैप। इसमें मेखे फंसा के, ये हमारे पास हथौड़ी है, इसमें कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अभी ना हमने बांस इसमें लगा दिया है, तो अब बारी आती है इसको बांधने की। तो ये नारियल की रस्सी है, ये बहुत पक्की होती है, इसी से जो है इसको बांधते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको बांधेंगे। चलो, तो बांस भी हमने बांध दिया है। तो मित्रों अभी ना हमारा जो हमने नेट बिछाया था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ऊपर से लेके यहाँ तक। और ये वाले नेट हमने पिछले कल के बिछाए हुए हैं। अभी हमारे को रह गए हैं और डालने के लिए। पौधे छोटे हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है इसमें, बड़े पौधे में मुश्किल हो जाती है नेट डालने में। तो कुछ ऐसे पौधे हैं, छोटे छोटे प्लांट है, और इसमें सेब की फसल भी बम्पर लगती है। ये डाल दिए। कुछ इस तरह से इनको बांधते हैं रस्सियाँ, ये यूं करके। ये ठेकेदार बंदा है। ठेकेदार जी कैसे हैं? ये हमारे ठेकेदार है। दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा जो है सेब का बगीचा कवर हो चुका है। इस वाले पोर्शन में हमने नेट बिछा दिए हैं। अब ये वाला हमारा जो ये खाली एरिया बचता है, इसमें हमारा एक नेट लगेगा। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरी साइड में, वहाँ पे सिर्फ 2-4 पीस लगने हैं नेट के। तो दोस्तों ये हमारा एक साइड का बगीचा नेट से कवर हो चुका है, और इसकी डोरियाँ भी हमने बांध दी है। यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग नेट डालते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने नेट लगाए हैं, नेट लगा के ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो ये पौधे होते हैं, जब सेब के पौधों में फूल आते हैं तो वो मतलब ओलावृष्टि ज़्यादातर होती है मार्च अप्रैल में। तो मतलब उससे बचने के लिए, मतलब कि एक प्रकार की सेफ्टी के लिए, ये ओले से बचने के लिए नेट को हम लगाते हैं, ताकि हमारा सेब जो है अच्छा बन के तैयार हो। के 2 बज गए हैं और सिराज में जो है यहाँ पे हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। लगता है हमारी साइड नीचे करसोग में बारिश हो रही है। ये देखो, ये है करसोग। ये ना यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश स्टार्ट हो गई है, और ठंड भी पड़ गई है। 2-3 दिन से यहाँ पे मतलब एक गर्मी का दौर चला हुआ था, लेकिन आज फिर भी हमें ठंड महसूस हो रही है। तो बाकी अभी अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फंस गया है जाली के बीच। ओए जानी, ओए जानी, ओए जानी, ये देखो फंस। ओए दूर हट। जानी, जानी, ए जानी, कोई जानता है इसको? अरे हट जा, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये किसी का कुत्ता है तो कमेंट करना, अगर कोई इस कुत्ते को पहचान सकता है। दोस्तों अभी ना हम नेट डाल रहे हैं, और हमारे को आ गया है शौरू। ये देखो उल्ला टिक गया है जालियों के ऊपर। अभी हम इसको डाल रहे हैं। ये देखो कितना है, कितना ओला है, ओला ही ओला। यहाँ पे बंदा पार्टी पूरी तरह से ओले के नीचे दब गई है। ये देखो ओला ही ओला, नेट बिछा रहे बंदे, और पूरी तरह से जो है हम लोग दब गए हैं ओले के नीचे। अब यहाँ से भागना होगा। ओला पड़ गया यार, बड़ा भयंकर।
हैं। ये देखो यार, नेट के ऊपर टिक गया ओला। लोगों ने आज काम पूरा करने का टारगेट रखा था, लेकिन वो हमारा नहीं हो पाया आज, क्योंकि बारिश लगी है और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और हम तो भाई पूरी तरह से भीग गए हैं। और किसानों और बागवानों के लिए ना एक बहुत अच्छी रात मिल गई है, क्योंकि सभी लोग जो है बारिश की डिमांड कर रहे थे, बारिश ही नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से। आज बारिश हो गई और मतलब फसल के लिए ये तो अच्छी है, लेकिन हमारा आज का दिन तो वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, जो भी कर रहा है प्रभु अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो बाकी अब हमारे को रेस्ट करना पड़ेगा, काम तो अब होगा नहीं, क्योंकि बारिश अब कंटिन्यू लगी है, हल्की हल्की, कभी तेज़ आ रही है बारिश। तो अभी हम आ गए हैं घर वापस दीदी के, तो अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब काम नहीं हो पाएगा हमारे। अभी हम रेस्ट कर लेते हैं।